हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में एक मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है बैन। और ये एक 25 साल का शख्स होता है जो कि दूसरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जेंटल होता है। इस फोटो को देख के कोई मान सकता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर असल में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है। बैन एक सीरियल किलर नहीं है, लेकिन उसके पास समय रोकने की शक्ति है। चाहे बेशक वो इसका इस्तेमाल लड़कियों को बिना कपड़ों के करने के और अपनी पसंद की चीज़ें करने में करता है, जैसे कि पेंटिंग। चाहे वो सड़क पर हो, सुपरमार्केट में या फिल्मों में, बैन हॉट लड़कियों को फ्रीज करता है और उनकी निवस्त्र तस्वीरें बनाता है। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं था। बैन हम सभी की तरह एक सामान्य व्यक्ति था। उसकी एक देखभाल करने वाली प्रेमिका और एक आशाजनक भविष्य था। इसके बाद 5 हफ्ते पहले का टाइम दिखाया था जहाँ ये सब गलत हो गया था, जहाँ बैन को अपनी प्रेमिका सूजी के साथ बहस करते दिखाया जाता है जो उसे हारा हुआ कहती है। जहाँ ज्यादा होने के बाद वो उसके साथ संबंध तोड़ लेता है और इससे सूजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस पर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर देती है और इस समय सब कुछ धीमी गति में बदल जाता है, सिर्फ बैन के लिए। ब्रेकअप के बाद सूजी जल्दी आगे बढ़ती है और एक दूसरे लड़के को ज्वाइन कर लेती है। जहाँ कॉलेज के कैफेटेरिया में बैन उनको एक साथ देखता है और परेशान हो जाता है, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि बैन को बचपन से ही चित्र बनाने की रुचि है, इसलिए सहजता से सुंदर पेंटिंग बनाता है, जिसको देख के टीचर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। बैन ऐसे चित्र बनाता था जो बिल्कुल असली लगते थे, हालांकि रात में चीजें उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाती थी। लगता है कि बैन अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा था, क्योंकि हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो वहाँ उसको सूजी दिखती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो इंसोमेनियक हो जाता है, मतलब कि उसको नींद आनी बंद हो जाती है। अब बैन 1 घंटे के लिए भी नहीं सो सकता। उसी गर्लफ्रेंड की यादें उसको धीरे धीरे पागल बना रही हैं और डिप्रेशन में ला रही हैं। इन सब परेशानी से जूझने के बाद बैन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे वापस आने के लिए विनती करता है। वो कभी ऐसा ना करने का वादा करते हुए उनके रिश्ते को खराब करने के लिए माफी मांगता है। लेकिन बैन के इतने नीचा गिरने के बावजूद भी सूजी उसके ऑफर को ठुकरा देती है और कॉल काट देती है, और इसी वजह से बैन और ज्यादा गहरे सदमे में चले जाता है। अगले कुछ दिनों में वो समय बिताने के लिए पूरी कोशिश करता है। बैन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है, यहाँ तक कि दूसरे शहर सोलो ट्रिप पे भी जाता है। हालांकि जब रात होती है उसको नींद नहीं आती, जिससे उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो अंधेरे में भी रैंडम टूर्स पर भी जाने लगता है। एक रात वो एक लोकल सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर वो पाता है कि यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है नाइट शिफ्ट के लिए। जहाँ बैन सोचता है कि ये सही मौका है कुछ समय बिताने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो तुरंत नौकरी के लिए रिक्वेस्ट कर देता है और फिर वो मैनेजर जेंकिंस के साथ इंटरव्यू करता है और जॉब पा लेता है। इसके बाद बैन थोड़ा बहुत खुश पाता है काफी समय बाद अपने आप को, और उसे इस बात का एहसास है कि उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे जैसे बैन अपनी नई नौकरी का आदी हो जाता है, वो नोट करता है कि उसका हर एक कॉलीग अलग अलग तरीके से समय बिताने की कला को कैसे संभालता है। जहाँ एक कैशियर होती है, उसका नाम होता है शैरन, उसके पास काफी यूनिक स्टाइल होता है टाइम पास करने का। जहाँ वो हमेशा किसी भी चीज से घड़ी को ढक देती है ताकि उसको टाइम ना दिख पाए। उसको लगता था कि अगर वो टाइम को बार बार देखेगी तो टाइम काफी स्लो बीतता है। वहीं बैन एक और बंदे को नोटिस करता है जो कभी भी सीरियस नहीं होता काम पे। साथ में उसका उतना ही चालाक दोस्त मैट स्टीवन। वो महिला ग्राहकों के साथ अलग अलग मजाक करता है, जैसे उनके बैग में एक अडल्ट खिलौना रख देता है। कुछ ग्राहक इसे पाकर हैरान रह जाते हैं, हालांकि उनमें से कुछ इसे रखने का फैसला करते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समय की परवाह नहीं करता वो उनका बॉस है, जेनकिंस। वो कितना सफल है इस बारे में वो आगे बढ़ सकता है। इस बार जब वो अपने अहंकारी भाषणों से शुरू करता है तो उसके लिए समय बहुत तेजी से बीतता है। लेकिन नाइट शिफ्ट के सभी एम्प्लॉय में बैन के पास टाइम पास करने का सबसे अलग तरीका होता है। अपनी गहरी उदासी की पीड़ा में बैन समय और वास्तविकता से खुद को अलग कर लेता है। दूसरे शब्दों में वो अपनी सुपर पावर्स को यूज करता है और टाइम को फ्रीज कर देता है ताकि वो जो चाहे वो कर सके। आमतौर पर कोई पैसे लेके भाग जाता या कुछ और चीजें करता, लेकिन बैन सिर्फ अपने आर्टिस्टिक कौशल को तराशना चाहता है। क्योंकि वो महिला शरीर से खौफ में है, इसलिए वो रैंडम लेडीज को चुनता है और धीरे से उन्हें निर्वस्त्र करता है, उनके चित्र बनाना शुरू कर देता है। बैन के मन में उनके प्रति कोई प्यार नहीं है, वो बस ये चाहता है कि आर्ट के लिए उसका जुनून कभी ना मरे। यही बैन की जिंदगी बन गई है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे वो गर्व कर सके, लेकिन कम से कम वो अब उतना उदास और पागल व्यक्ति नहीं है। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने खुद को सूजी से दूर करना शुरू कर दिया। घर पर बैन अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घूमता है, शॉन। दोनों बचपन से साथ में हैं। शॉन बैन से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वो केवल लड़की की पैंट में उतरना चाहता है। ये पता चला है कि वो शहर के हर स्ट्रिपर क्लब में गया है। एक रात अपनी शिफ्ट के दौरान बैन कैशियर से मिलता है, शैरॉन, लॉकर रूम में। ऐसा लगता है कि वो उसको चाहता है, लेकिन ये चीज उसको सामने बोलने में हिचक होती है। पर जैसे ही वो बात करते हैं, शैरन बैन की सैंडविच में से एक बाइट खा लेती है, जहाँ वो इसे देख के शॉक हो जाता है। शैरन के गाल पर अचार का एक छोटा सा टुकड़ा लग जाता है। वो अजीब तरह से इसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
उसके संघर्ष को देखकर बैन अंदर आता है और उसके लिए इसे मिटा देता है, जिससे दोनों के बीच एक बहुत ही खुशनुमा पल बन जाता है। थोड़ी देर के बाद शेरन वहां से निकलती है, डोर की तरफ जाती है, जहां बैन उस पल को रोकना चाहता है और एक सप्ताह तक उसमें रहना चाहता है, लेकिन जब तक वो होश में आता शेरन पहले से ही जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अपने काम की तरफ लौटता है, जहाँ मैट अचानक से एक जगह से निकलता है और बताता है कि वो शेरन के साथ फिल्म में जा रहा है। इस चीज को सुनकर बैन अंदर से टूट जाता है और वो सोचता है कि वो इतना बदनसीब क्यों है। फिर वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उससे पहली बार प्यार हुआ था। वो क्लास की सबसे होशियार लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन वो एक दुर्घटना में फंस गई, उसके हाथ में मोच आ गई, जिसके कारण उसे भारी कष्ट सहना पड़ा। हर दिन उसके साथी उसको बेहतर महसूस कराने के लिए उसके लिए कुछ अच्छा लिखते, जहाँ बैन भी कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वो उसके पास में जाने से भी घबराता था। कुछ दिन बाद ही उस लड़की ने अपना प्लास्टर उतार दिया। सब खुश थे कि वो रिकवर हो चुकी है, पर जब वो नोटिस करते हैं उसके हाथ में काफी लंबे लंबे बाल उग गए। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ वो लड़की रोने लगती है। यहीं पर बैन सोचता है यहाँ पर आने की। वो उसको सहारा देता है, समझाता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। जल्द ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जहाँ सडनली एक दिन वो लड़की बैन के पास आती है और उसको बोलती है उसको किस करने के लिए। बिना सोचे समझे बैन इस चीज पर हाँ कर देता है और इसके बाद ये दोनों अपने फेवरेट स्पॉट पर मिलने के लिए बोलते हैं वीकेंड्स पर। बैन इस चीज के बारे में काफी खुश होता है कि वो एक लड़की को किस करने वाला है। जहाँ वो अपनी नींद खो देता है अगले कुछ दिनों के लिए। तब वो वीकेंड नहीं आया था। जब वीकेंड आया है तो वो उस स्पॉट पे जाता है, टाइम से पहले पहुंच जाता है। वहाँ वो पूरे दिन वेट करता है मगर वो लड़की वहाँ नहीं आती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसको पता लगता है कि वो लड़की दूसरे शहर में जा चुकी है अपने पेरेंट्स के साथ। और ये पहला टाइम था जब बैन काफी उदास हुआ था और उसका दिल टूटा था। फ्यूचर में वापस जेंकिंस अपने सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बैन और बाकी खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। मैच के दौरान सुपरमार्केट की टीम बुरी तरह हारती है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कैसे खेलना है। जहाँ विपक्षी टीम ने गोल करके स्कोर को 26-0 कर दिया। जब बैन इन चीजों से ऊब जाता है तो वो समय को रोक देता है और आराम करने के लिए लॉकर रूम में जाता है। वहीं अचानक से एक आदमी अपने आप को अनफ्रीज करता है और बाहर भागता है। इसे पता चलता है कि बैन अकेला व्यक्ति नहीं है जिसमें ये क्षमता है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है, अपनी उंगलियां चटकाता है और जिससे समय अपने मूल रूप से वापस आ जाता है। गर्मा गर्मी में मैट फुटबॉल को किक करता है, जहाँ वो सीधा जेंकिंस के फेस पे जाके लगती है। वहीं उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाकी सारे टीममेट्स अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर बैन और शेरन अकेले रहते हैं। अगले पल दोनों पास के एक डिनर पर रुकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ बैन को पता चलता है कि वो वास्तव में अकेली है और मैट सिर्फ उसके साथ डेटिंग करने का मजाक कर रहा था। वो फिर बैन के साथ अपने सपने शेयर करती है और वो भी ऐसा ही करता है। शेरन कहती है कि वो हमेशा एक चित्रकार से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो कल्पना करती है कि वो चीजों की असली सुंदरता देख सकते हैं। दोनों की बातचीत से साफ है उनमें केमिस्ट्री है। इस मुलाकात के बाद बैन शेरन के घर चला जाता है और बैन उसके पहले किस को बर्बाद कर देता है। उसके होठों की जगह गालों पर किस कर देता है। अगले दिन टूटोए जेंकिंस ने अनाउंस किया कि वो एक पार्टी अनाउंस कर रहा है कि जन्मदिन की। शेरन बैन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक डेट पर आना चाहता है, या बाद में वो हाँ कर देता है। बाद में जेंकिंस लड़कों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें अपने जन्मदिन के लिए अलग अलग काम देता है। बैन को पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर को बुलाने का काम दिया गया है। बाद में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछता है मदद के लिए, उससे पार्टी में ले जाने का वादा करता है अगर वो ये काम कर सका तो। फिर वो एक लोकल क्लब में जाते हैं, जहाँ पर शॉन अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है और एक लड़की को हायर करता है उस पार्टी के लिए। अगली सुबह बैन के पास एक कॉल आती है एक अनजान व्यक्ति से, जो एक कला प्रेमी होने का दावा करता है। उसके पास शहर में एक आर्ट गैलरी है और उसमें वो बैन का कुछ काम लगाना चाहता है। इससे बैन खुश होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उसके काम की सराहना की थी। लेकिन इसी से अनजान होता है कि ये बैरी और मैट की एक शरारत है। उस रात बैन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शेरन को लेने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो खुशी से उसे बताता है कि एक अच्छी जगह से उसको कॉल आई है, उसकी आर्ट को डिस्प्ले करने का ऑफर आया है। वहीं शेरन उसको पूरे दिल से कांग्रेट्स करती है और फिर वो पार्टी की तरफ चल पड़ते हैं। जब दोनों आते हैं तो पार्टी पहले से ही चल रही होती है, जहाँ शॉन को एक लड़की द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैट और बैरी पागलों की तरह डांस कर रहे हैं और जेंकिंस डीजे पर है। उसी टाइम बैन नोटिस करता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को, जहाँ उसको पता लगता है कि वो जेंकिंस के भाई की गर्लफ्रेंड है। और फिर जल्दी वहाँ पर स्ट्रिपर आती है और पार्टी को और गर्म कर देती है। वहीं शॉन उस स्ट्रिपर से कनेक्ट हो जाता है। इस बीच में बैन बाथरूम में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सूजी से होती है। बिना समय बर्बाद किए वो व्यक्त करती है कि वो चाहती है कि वो सुलह कर लें और फिर से कपल बन जाएं। बैन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पहले ही एक लड़की मिल चुकी है, लेकिन ये पागल लड़की जिद करती रहती है। अचानक से वो उसे जबरदस्ती किस भी कर देती है, जहाँ बैन उसे तुरंत पीछे धकेलता है। लेकिन जब वो घूमता है तो उससे पता चलता है कि
शेरन ने देखा। बैन समझाने की कोशिश करता है कि वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन मासूम कैशियर निकल जाती है बिना एक शब्द सुने। थोड़ी देर बाद बैन सीधे शेरन के अपार्टमेंट में जाता है और सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जब वो बैन को उल्टी सीधी सुनाने लगती है तो बैन परेशान हो जाता है और चला जाता है। ब्रेकअप के कारण वो फिर एक बार उसी हालत में आ जाता है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जिसके लिए वो वेट कर रहा है, उसकी आर्ट को आर्ट गैलरी में लगाने की। उस कंपनी की कॉल की जिसने उसको बुलाया है। अगले सीन में दिन आ जाता है और बैन अपनी कुछ बेहतरीन आर्ट को लेकर वहाँ जाता है। उम्मीद के मुताबिक उस गैलरी का ओनर अपॉइंटमेंट के लिए मना कर देता है, जिससे बैन को एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया था। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है तो वहाँ का मालिक शेरन के कुछ पिक्चर्स नोटिस करता है और उससे और भी कुछ दिखाने के लिए बोलता है। अनसरप्राइजिंगली वो उन्हें पसंद करता है और बैन को गैलरी में अपना काम लगाने के लिए अनुमति देता है। कुछ दिनों बाद शेरन के पास एक इनविटेशन आता है बैन के थ्रू, बैन की आर्ट डिस्प्ले के लिए। और जब शेरन वहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ पर जाके चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी आर्ट वर्क उसके बारे में ही थी। ये पता चला कि बैन ने किसी और लड़की का चित्र बनाना बंद कर दिया है और उसने अपना सारा समय इस्तेमाल किया शेरन पर। वो उसके जीवन का प्यार थी और वो उसके अलावा किसी और लड़की को नहीं देख सकता था। इस बीच शेरन और बैन अंत में मिलते हैं और फिर बाद में बैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ था, लेकिन शेरन उसको बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे अब एहसास हो गया है कि वो उससे कितना प्यार करता है सिर्फ उसकी पेंटिंग देखकर। इसके साथ दोनों करीब आते हैं और आर्ट गैलरी के कमरे के ठीक बीच में एक रोमांटिक किस करते हैं। फाइनल सीन में बैन अपनी पावर को यूज करता है और सब कुछ फ्रीज कर देता है। हालांकि इस बार शेरन भी जमी हुई दुनिया में कदम रख सकती है। फिर दोनों बर्फ में निकल जाते हैं, जहां लाखों बर्फ के टुकड़े हवा में लटकते रहते हैं। अंत में लव बर्ड्स एक बार फिर से किस करते हैं, इसीलिए फिल्म को खुशी के साथ समाप्त किया जाता है।